नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल नान, जिसे हम इजीली घर पर बिना यीस्ट के बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पर नान के लिए ये 300 ग्राम मैदा ली है। आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर मैदा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यदि आप मैदा की नान नहीं खाएं तो आप 50-50 आधे मैदा आधी आटा भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैदा में हम नमक डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालें। 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी डालेंगे। साथ ही में आधा टीस्पून हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डालेंगे। यदि आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी सूखी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हम इसमें दही और दूध डालेंगे। दही और दूध डालने से नान बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इस तरह से करीब आधा कप आप यहाँ पे दही डाल दें। आप खट्टा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में फ्रेश दही भी। ऐसे ही आधा कप दूध। अब हम इसका स्टिकी आटा लगा लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा पानी डालेंगे, और यदि इसमें ही गुन जाता है तो पानी नहीं डालें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर रेस्टोरेंट से भी बढ़िया नान बना सकते हैं। तो मार्केट्स ना जाकर आप घर पर ही इस तरह से घर का खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टिकी आटा लगाने के बाद में हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से आटा काफ़ी अच्छे से चिकना हो चुका है। अब हम इसे ढक कर करीब 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप इसे जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे रेस्ट होने के लिए, उतनी ही अच्छी हमारी नान बनेगी। विंटर्स में आप इसे 3 से 4 घंटे रखें, और गर्मी में आप इसे 1 से 2 घंटे रख सकते हैं। नान का आटा लगाए हुए हमें करीब 2 घंटे हो चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ गए हैं, और इसी तरह का हमें यहाँ पर ये जाली वाला आटा चाहिए। इसे एक बार गूंद लें, और इसके हम बड़े बड़े पेड़े तोड़ लेंगे। इसे स्मूथ कर लें और बॉल बना लें। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और इसे रोल करेंगे। जैसे कि नान ओवल शेप की बनती है, तो इसी तरह से हम इसे रोल करेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे। आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप काले तिल भी लगा सकते हैं। साथ ही में फ्रेश धनिया। हल्का सा हम इस पर मैदा छिड़केंगे, और 1 से 2 बार हम इसे बेल लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह से हमें इसको यहाँ पे शेप देना है, जिस तरह से कि हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। हमें इसे इतना पतला ही बेलना है, क्योंकि ये जब सिकेगी तो थोड़ी सी फूल जाती है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद में हमें यहाँ पर इस पर काफ़ी सारी मात्रा में पानी लगाना है। तो इस तरह से पानी लें, हाथों को गीला करें, और यहाँ पे आप अच्छे से पानी लगा दें, ताकि हम जब इसे तवे पे सेकेंगे तो ये अच्छे से चिपकी रहे। साइड्स में भी अच्छे से लगाएं, और जब हम इसे तवे पे डालेंगे तो इसको हल्का सा हाथ से स्ट्रेच करेंगे और तवे पे चिपका देंगे। अब हम तवे को तेज़ गरम कर लेते हैं। तवे को हमने काफ़ी अच्छे से गरम कर लिया है। जब भी आप इस तरह से नान बनाएं, तवे को खूब अच्छे से पहले क्लीन करें, उसके बाद में गरम करने रखें। गरम होने के बाद में हमने जो नान बनाई थी उसे हम प्रेशर से रखेंगे, और हल्का सा स्ट्रेच देते हुए, और हाई फ्लेम पर इसे सिकने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप इसे हाई फ्लेम पे तेज तवे पे रखेंगे, तभी इसमें इस तरह से बबल्स आएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए इसे ऐसे ही सिकने दीजिए, और बबल्स थोड़े बड़े होने दीजिए। अब आप देखेंगे कि ऊपर से ये काफ़ी फर्म हो चुकी है, यानी आप हाथ लगाएंगे तो ये चिपक नहीं रहा है आटा। अब हम तवे को पलटेंगे। फ्लेम को हाई पे रखें, और इसे इस तरह से सिकने दें। इसे हल्का हल्का सा रोटेट करते जाएं, ताकि सभी तरफ से अच्छे से इसके ब्लैक मार्क्स आएँ। तो आप देख सकते हैं नान पे कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से सिक चुकी है। इसे प्लेट पर रखें, और इस पर आप बटर लगा के एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने कितनी आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल नान घर पे इजीली बना ली है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए जो घर पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।